आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। विपक्ष के 19 सांसद सप्ताह भर के लिए राज्यसभा से निलंबित। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी सदन के निरादर पर मंगलवार को 19 विपक्षी सांसदों को सप्ताह भर के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसमें तृणमूल कांग्रेस के 7, द्रमुक के 6, टीआरएस के 3, माकपा के 2 और भाकपा के 1 सांसद शामिल हैं। लोकसभा में सोमवार को 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया था। विजिलेंस ने एक और भर्ती में दर्ज किया केस। अधीन सेवा चयन आयोग की बीपीडीओ भर्ती मामला। स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक के विवादों से घिरे अधीन सेवा चयन आयोग की एक और भर्ती विजिलेंस कार्रवाई की जद में आ गई है। 2016 में हुई इस परीक्षा को रद्द किया गया था। इस मामले में विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में आयोग के ही तत्कालीन कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है। दरअसल अधीन सेवा चयन आयोग ने 6 मार्च 2016 को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 196 पदों पर भर्ती परीक्षा कराई थी, जिसका परिणाम उसी साल 26 मार्च को जारी किया गया था। इस भर्ती परीक्षा में आरोप लगे थे कि ओएमआर सीट को 2 सप्ताह तक किसी गुप्त स्थान पर रखकर उससे छेड़छाड़ की गई थी, जिसके बाद रिजल्ट जारी हुआ था। इस भर्ती में 2 सगे भाइयों के टॉपर बनने के साथ ही एक गाँव के 20 से ज़्यादा युवाओं के चयन का आरोप लगा था। तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने उच्च स्तरीय जांच बिठाई थी। विवादों के बीच ही तत्कालीन आयोग के अध्यक्ष आरबीएस रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में 2017 में त्रिवेंद्र सरकार ने इस भर्ती को रद्द करते हुए इसकी जांच बिठाई थी। जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। 2018 में दोबारा हुई थी यह परीक्षा, तो उम्मीदवारों की ओर से दायर 13 याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए 1 दिसंबर 2017 को बीपीडीओ भर्ती को निरस्त कर दोबारा से लिखित परीक्षा कराई थी। आयोग की 25 फरवरी 2018 को दूसरी बार परीक्षा कराई। पूर्व परीक्षा में चयनित हुए 196 उम्मीदवारों में से दूसरी बार केवल 8 का ही चयन हुआ था। 1 रुपये फीस में इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं रहे, तो 1 रुपये के डॉक्टर के नाम से मशहूर और पद्म श्री से सम्मानित डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय 84 वर्ष की उम्र में मंगलवार को उनका निधन हो गया। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी, तो आज सचिवालय के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में स्वकर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव आ सकता है। अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अलग से चयन आयोग के प्रस्ताव में भी बैठक में आने की संभावना है। सोनिया गांधी से दूसरे दिन 6 घंटे पूछताछ, तो आज फिर पेशी। विरोध कर रहे राहुल गांधी समेत 57 सांसद हिरासत में लिए गए। जेलर डॉक्टर समेत 6 के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। तो हल्द्वानी जेल में बंदी की हत्या के मामले में तत्कालीन जेल डॉक्टर समेत 6 के खिलाफ सीबीआई ने स्पेशल मजिस्ट्रेट सीबीआई की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। रुड़की में कांवड़ियों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 1 की मौत। मंगलोर बाईपास के पास मुजफ्फरनगर और हरियाणा के कांवड़ियों के बीच कांवड़ एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस बीच एक कांवड़िए के सिर में डंडा लगने से मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। रुड़की में सिविल अस्पताल में पहुंचे मृतक कार्तिक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि कार्तिक सेना में तैनात था। मंत्री की स्पीड के आगे हाफे सुरक्षाकर्मी और अधिकारी। तो कांवड़ लेकर हरिद्वार ऋषिकेश का 25 किलोमीटर का सफ़र 7.5 घंटे में किया पूरा। तो बेटियों का लिंगानुपात बेटों के बराबर करने का बीड़ा उठा प्रदेश की महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्य। कांवड़ लेकर 7.5 घंटे में हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंच गई। उनकी चुस्ती फुर्ती और पैदल स्पीड के आगे महिला सुरक्षाकर्मी और अधिकारी भी हाँफते हुए नजर आए। इलेक्ट्रिक वाहनों में आग पर नोटिस। तो इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में आग लगने की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए सीसीपीए ने 5 ई व्हीकल निर्माता कंपनियों को नोटिस जारी किया है। मंकी पॉक्स के लिए देश में चेचक का टीका नहीं लगेगा। तो मंकी पॉक्स का संक्रमण रोकने के लिए भारत यूरोपीय संघ की तर्ज पर चेचक के टीके का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत का मानना है कि मंकी पॉक्स कोरोना की भांति देश के लिए बड़ा खतरा नहीं बनेगा। लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलेगा।
नवोदय के 8 छात्रों समेत 282 को कोरोना। तो विकास नरेंद्र नगर के देवलधार स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के 8 छात्र और शिक्षिका के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया। उधर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 282 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1180 पहुंच गई है। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर ऑल वेदर रोड 50 मीटर धंसी जोखिम के बीच आवाजाही। पंत गांव के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे ऑल वेदर रोड का 50 मीटर हिस्सा धंस गया। इसके चलते 4 धाम यात्री और स्थानीय लोग यहां पर जोखिम के बीच सफ़र कर रहे हैं। पहले आए 33 अंक एक माह बाद 89 नंबरों के साथ बना टॉपर। उत्तराखंड एसोसिएशन चयन आयोग की ओर से आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का टॉपर भी संदेह के दायरे में आ गया है। एक माह पूर्व आयोजित इंटरमीडिएट स्तर की भर्ती परीक्षा में टॉपर के 33 अंक ही आए थे, जबकि इससे कठिन स्नातक स्तरीय भर्ती में उसने टॉप कर दिया। इसके अलावा पुलिस जांच में अभी 17 संदिग्ध ही सामने आए हैं, लेकिन आयोग की तरफ से कम 60 युवाओं का चयन संदेह के घेरे में है। पुरानी परीक्षाओं में भी संदिग्धों की पहचान। तो पुलिस जांच के साथ ही इस प्रकरण में आयोग भी अपनी पुरानी परीक्षाओं के आधार पर संदिग्धों की पहचान की है। सूत्रों के अनुसार स्नातक स्तरीय परीक्षा के टॉपर ने 31 अक्टूबर को आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा स्तर की परीक्षा में महज 33 अंक प्राप्त किए थे, जबकि 4-5 दिसंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा में उसने 89.14 अंक हासिल कर टॉप किया है, जबकि वो महज दूसरी बार ही आयोग की परीक्षा में बैठा था। 5 साल में एक भी परीक्षा नहीं देने वाले भी अब भी चुने गए। तो इसके अलावा आयोग ने ऐसे कुल 8 संदिग्धों की पहचान की जिन्होंने बीते 5 साल में आयोग की एक भी परीक्षा नहीं दी और इस परीक्षा में वो अच्छे अंक जुटाकर पास हुए। इसमें एक युवक लंबे समय से गांव में पंडिताई का काम कर रहा था। इसके अलावा 22 अन्य ऐसे युवा भी सफल हुए हैं जिन्होंने पहली बार आयोग की परीक्षा दी। हालांकि उक्त सभी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके चलते आयोग उन्हें संदेह के बाहर रख रहा है। पुलिस जाँच में अभी उन 17 नामों पर भी फोकस किया जा रहा है जिनकी मौजूदगी परीक्षा की पहली रात रामनगर में थी, लेकिन देर सवेर अन्य पर भी आंच आनी तय है। धामी ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। उत्तराखंड में परीक्षाओं में हो रहे घपलों पर सरकार जल्द बड़ा एक्शन ले सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग में स्नातक स्तरीय बीपीडीओ परीक्षा के घपले की शिकायत पर फौरन कार्रवाई की गई। कुछ अन्य आयोगों की भी शिकायतें मिली हैं, उन पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। बोले कुछ अन्य आयोगों की भी मिली हैं शिकायतें। अधिसूचना चयन आयोग में चल रहा था बड़ा रैकेट। अब एक परीक्षा पास कर नहीं मिलेगी समूह ग में नौकरी। पहले प्री और फिर मुख्य परीक्षा पास करने के बाद ही तैयार होगी अंतिम सूची। स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद अब अधिसूचना चयन आयोग एक पेपर की व्यवस्था को खत्म करने जा रहा है। इस संबंध में आयोग जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा। प्रदेश में समूह ग पदों पर भर्तियां करने वाला अधिसूचना चयन आयोग जल्द ही सख्त नकल रोधी कानून लाने के साथ ही परीक्षा पैटर्न में भी बड़ा बदलाव करने जा रहा है। आयोग अभी जितनी भी भर्तियां कराता है वह केवल एक परीक्षा पर आधारित होती हैं। एक परीक्षा के पास करने वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद उनको अंतिम चयन सूची संबंधित विभागों को भेज दी जाती है। यह व्यवस्था अब आयोग बदलने जा रहा है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि अब 2 टियर एग्जाम व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसमें किसी भी भर्ती में पहले उम्मीदवारों को प्री परीक्षा पास करनी होगी, इसके बाद मुख्य परीक्षा पास करनी होगी। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंतिम सूची जारी की जाएगी। अब ऐसी होगी परीक्षा की व्यवस्था। तो 2 टियर एग्जाम पैटर्न में जो पहली प्री परीक्षा होगी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछ जाएंगे। अभी तक आयोग सभी परीक्षाओं में केवल यही प्रश्न पूछता है जिसमें पेपर लीक का खतरा भी ज़्यादा रहता है, लेकिन अब प्री परीक्षा पास करने वालों को मुख्य परीक्षा देनी होगी जो कि लिखित प्रकृति की होगी। इससे केवल वही छात्र पास कर पाएंगे जो कि अपने विषय की गहराई से जानकारी रखेंगे। इसमें नकल जैसे मामलों में भारी कमी आ सकती है। उत्तराखंड में नौकरियां बेचने वाले बचने न पाएं।
तो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा से जुड़ी नौकरियां बेचने के मामले में पुलिस ने भले ही कुछ लोगों को गिरफ्तार किया हो, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या यही सबसे बड़े गुनाहगार हैं। 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहने वाले स्ट्रांग रूम एक स्टोर रूम तक चंद लोगों की ही पहुंच होती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आयोग के भीतर से मदद के बिना कोई गड़बड़ी कैसे कर सकता है। अगर प्रेस के स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई है तो फिर उस स्तर पर गुनाहगारों की शिनाख्त क्यों नहीं की जा रही। हालांकि सूत्र बताते हैं कि प्रेस में पेपर प्रिंटिंग का काम भी आयोग की निगरानी में होता है। राजनीति और बेरोजगारों के संगठनों का कहना है कि आयोग अपनी जिम्मेदारी से किनारा नहीं कर सकता। उनकी सरकार से मांग है कि नौकरियां बेचने वाले बचने न पाएं। गलती हो गई, मदद का रास्ता बताओ। तो पेपर लीक मामले में एसटीएफ की अपील का असर दिख रहा है। अनुचित साधन का इस्तेमाल कर नकल करने वाले कुछ अभ्यर्थी ने एसटीएफ से संपर्क करने की कोशिश की है। कुछ लोगों को एसटीएफ कार्यालय के बाहर भी देखा गया। अभ्यर्थियों ने पूछा कि उनकी कानूनी रूप से मदद कैसे हो सकती है। उन्होंने जो किया वह स्वीकार करते हैं। माना जा रहा है कि इससे इस पूरे केस को काफ़ी बल मिलेगा। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने सोमवार को अपील की थी कि यदि कोई अभ्यर्थी सामने आना चाहता है तो उसकी कानून के हिसाब से मदद की जाएगी। सूत्रों के अनुसार केस को मजबूती देने के लिए कुछ को गवाह बनाया जा सकता है। एसटीएफ की इस अपील का असर भी दिखने लगा है। कुछ अभ्यर्थी ने बिना देरी किए अधिकारियों से संपर्क साधा। यही नहीं, कुछ एक को तो उन्होंने एसटीएफ कार्यालय के बाहर भी देखा। इनमें से कुछ ने स्वीकारा कि उन्होंने नकल की है। इस तरह का अनुचित लाभ उन्होंने लिया है। तो एसटीएफ उनकी किस प्रकार से मदद कर सकता है। सूत्रों के अनुसार एसटीएफ ने इनको शपथ पत्र दाखिल करने की सलाह दी है। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की राह पर उतरे रोडवेज कर्मचारी। तो विभिन्न मांगे पूरी न होने के विरोध में रोडवेज कर्मचारी आंदोलन की राह पर आ गए हैं। 13 सूत्री मांगों पर 9 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी दी है। सौंग और जमरानी बांध परियोजनाओं के कार्य तेजी से आगे बढ़ाएं। उधम सिंह नगर में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। कांवड़ यात्रा अंतिम दिन 30 लाख शिव भक्त रवाना। तो 13 दिन में 3,80,70,000 कांवड़ियों ने उठाया गंगा जल। प्रदेश में 146 सड़कें बंद, 54 सड़कें खोली गई। तो शासन की ओर से मानसून अवधि के दौरान विभागों को अलर्ट पर रहने के साथ ही प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। बर्मिंघम खेलों से हटे नीरज। तो भाला फेंक के उम्मीदों को लगा झटका। तो मांसपेशियों में खिंचाव के कारण डॉक्टरों ने दी 1 महीने आराम की सलाह। शौर्य स्थल पर जल्द बनेगा परमवीर चक्र विजेताओं की गैलरी। तो शौर्य स्थल उत्तराखंड युद्ध स्मारक के संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य तरुण सिंह विजय ने कहा कि जल्द ही चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। कारगिल युद्ध में जवानों ने लिखी पराक्रम की नई परिभाषा। तो विजय दिवस पर मुख्यमंत्री ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बिहार सहारनपुर और दून में सीबीआई के छापे। तो आईटीबीपी सीमा द्वार की कैंटीन में अनियमितताओं का मामला। बिहार के रहने वाले हैं 2 आरोपी। दून अस्पताल में जल्द होने लगेगी हार्ट सर्जरी। तो खिलाड़ियों की चोटों के इलाज के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग बनाया गया है। छोटे स्कूल का बड़ा कमाल, स्वच्छता में पुरस्कार। तो स्वच्छ विद्यालय के पुरस्कार से नवाजे गए जिले के 36 स्कूल। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे 450 लैपटॉप और कंप्यूटर। तो पिछले सप्ताह एसटीएफ ने पकड़ा था फर्जी कॉल सेंटर। बरेली का स्मैक तस्कर साथी समेत गिरफ्तार किया गया। शहर में चोरों, ट्रेनों में लुटेरों ने छीना चैन। तो चोरों ने शहर की 2 डेयरियों और 3 दुकानों में सेंधमारी कर गले में रखी लाखों की नकदी व अन्य सामान चोरी कर लिया। सिपाही पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप। तो सिपाही पर युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पटेल नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। बताया जा रहा है कि सिपाही पहले से ही शादीशुदा है। पीड़िता भी पुलिस से जुड़े एक विभाग में नौकरी करती है। विजय दिवस शौर्य दीवार पर पुष्प चढ़ाकर शहीदों को किया नमन। कारगिल के वीर शहीदों को किया याद। तो शहर भर में आयोजित किए गए कार्यक्रम। 19 अगस्त को मनेगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो श्री श्याम सुंदर मंदिर पटेल नगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 19 अगस्त शुक्रवार को मनाई जाएगी। सेवा योजना को आउटसोर्स एजेंसी बनाने की मंजूरी। तो राज्य में कौशल विकास व सेवा योजना विभाग जल्द आउटसोर्स एजेंसी के रूप में काम करेगा।
गोल्डन कार्ड की विसंगतियों के खिलाफ एकजुट होंगे कर्मचारी। गढ़वाल में बारिश से कई सड़कें टूटी और भवन हुए क्षतिग्रस्त। तो सोमवार रात हुई भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन होने से कई सड़कें अवरुद्ध हो गई। प्रतापनगर के लिखवार गांव के प्रधान चंद्रशेखर पैन्योली ने बताया कि सोमवार रात को भारी बारिश से गांव के मनसाराम पैन्योली का आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों की परेशानी का कारण बनी टूटी सड़कें। सतपुली की नयार नदी में डूबे युवक का शव बरामद। तो सोमवार को नहाते समय डूबे युवक का शव पुलिस ने नयार नदी से बरामद कर लिया है। बीएड प्रथम सेम के परीक्षा के फॉर्म 31 तक भरे जाएंगे। प्रवेश तिथि 10 अगस्त तक बढ़ाई गई। तो नरेंद्र महाविद्यालय में बीए, बीकॉम, बीएससी टूरिज्म, पत्रकारिता और बीएससी गृह विज्ञान के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। एलएलबी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि बढ़ी। तो गोपेश्वर से खबर आई है, इसे 1 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। वहीं सेना भर्ती के लिए 30 तक कराएं पंजीकरण। डीएसीई में प्रवेश परीक्षा 31 जुलाई को। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के द्वारा संचालित डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की प्रवेश परीक्षा 31 जुलाई को प्रातः 10 से 12 बजे होगी। पौड़ी जिले में कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। गुलदार ने मैठाणा घाट में 3 लोगों को किया घायल। तो घायल लोगों को उपचार के लिए सीएससी बीरोंखाल में भर्ती कराया गया। कुछ देर बाद ही गुलदार की मौत। मंगलवार सुबह जिस गुलदार ने मैठाणा घाट में 3 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया था, उसने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। गुलदार को पकड़ने के लिए घसिया महादेव में लगाया पिंजरा। बीमार और दिव्यांग शिक्षक होंगे रिटायर। तो स्थानीय विधायक जनपद स्तर के 2 स्कूलों को लेंगे गोद। शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई। नर्सिंग भर्ती की मांग को लेकर के किया प्रदर्शन। तो बीते 2 सालों से चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में रुकी पड़ी नर्सिंग अधिकारी के पदों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू किए जाने की मांग की गई। श्रीनगर में व्यापारियों ने जीएसटी सर्वे बंद करने की मांग की। छापेमारी देहरादून में 1.5 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी। तो हर्रावाला की फैक्ट्री स्मार्ट सिटी के कॉन्ट्रैक्टर ने फर्जी तरीके से उठाया आईटीसी का लाभ। दून के वाहन सीसमबाड़ा ट्रीटमेंट प्लांट जाने से रोके गए। धामी ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। वही खबर है देहरादून से चर्च में मारपीट छेड़छाड़ मामले में 30 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो झाझरा में बीते रविवार को प्रार्थना के दौरान हुआ था हंगामा। दून में नशे में सिटी बस चलाई तो जाएगी नौकरी। तो नशे में बस चलाने वाले ड्राइवर कंडक्टर पर सिटी बस महासंघ सख्त हो गया है। दून में डीजल पेट्रोल से भी महंगी हुई सीएनजी। तो दून में सीएनजी की कीमत पेट्रोल से भी ऊपर पहुंच गई है। नर्सिंग भर्ती में देरी पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। वही खबर है देहरादून से डीएम के आदेश के बाद भी नहीं भरे गए सड़कों के गड्ढे। तो डीएम ने चार्ज संभालते ही दिया था सड़कों के गड्ढे भरने का आदेश। ट्रेन से यात्री का फोन लूटा और दूसरे का सामान चोरी। तो कांवड़ मेले के दौरान दून आने वाली ट्रेनों में कई आपराधिक वारदातें हुई। जन्माष्टमी को पुलिस वालों के खाते से कटेंगे रुपए। तो रेस कोर्स स्थित पुलिस लाइन में जन्माष्टमी पर होने जा रहे समारोह के खर्च के लिए जिले भर के पुलिस अफसरों और कर्मचारियों के वेतन से श्रेणीवार कटौती की जाएगी। वही खबर है हल्द्वानी से राष्ट्रीय स्टेडियम में 4 साल बाद होंगे खेल, किराए पर भी ले सकेंगे। तो हाईकोर्ट की सख्ती के बाद खेल निदेशालय ने आदेश जारी किया है। नैनीताल से खबर है होटल में हुड़दंग मचाने पर 5 पर्यटकों का चालान किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने एमबीए का परीक्षाफल घोषित किया। यूओयू बीए संगीत का प्रैक्टिकल 29 को होगा। चंदन हत्याकांड के खुलासे को ग्रामीणों ने मोर्चा खोला। तो ओखलकांडा में बड़ी संख्या में लोग हल्द्वानी पहुंचे। एसएसपी दफ्तर कूच के दौरान रोकने पर पुलिस से नोकझोंक हुई।
वहीं खबर आई है हल्द्वानी से 60 लाख की स्मैक के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। सीबीएसई 28 तक कर सकेंगे अंकों की पुनर्गणना का आवेदन। तो सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं के परिणाम की घोषणा के बाद यदि कोई छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वह अंकों की पुनर्गणना के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता है। पहाड़ी जिलों में भारी वर्षा, मैदानी क्षेत्रों में बौछार पड़ने के साथ उत्तराखंड में पिछले कुछ दिन से मौसम का मिजाज मिला जुला है। कहीं चटक धूप खिल रही है तो कहीं बादलों ने डेरे के बीच तेज बौछारें पड़ रही हैं। मंगलवार को देहरादून, नैनीताल समेत ज़्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा के कई दौर हुए। वहीं कुछ क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है, जबकि अन्य जिलों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। आज से दून दिल्ली हाईवे पर सुचारू हो जाएगा यातायात। अगस्त में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक। तो अगर आप अगस्त माह में बैंक से जुड़े कामकाज करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस महीने मुहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की छुट्टियों के चलते बैंक 10 दिन तक बंद रहेंगे। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में 1 अगस्त से होंगे प्रवेश। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी। वही खबर है देहरादून से आयुष पीजी की परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। बीरो खास से खबर है गुलदार के हमले से 3 ग्रामीण घायल, गुलदार की मौत हुई। उत्तराखंड के सेब को पहचान दिलाने की चुनौती। तो राज्य गठन के 21 साल बाद भी हिमाचल एप्पल के नाम से बाजार में बिक रहा है उत्तराखंड का सेब। वर्षा में ढहा मकान, बाल बाल बची 5 जिंदगियां। तो कोटद्वार से खबर आई है। वहीं खबर आई है कोपेश्वर से 5 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल। कोटद्वार से खबर है देवर की मदद से पति की कर दी हत्या। तो अवैध संबंध का शक, पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। करंट लगने से युवक की मौत। तो डुगड्डा ब्लॉक के अंतर्गत पोखाल बाजार स्थित एक कॉमन सर्विस सेंटर में काम करते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। कपकोट और काफली गैर में भवन ध्वस्त। बागेश्वर जनपद में 2 सड़कें पर यातायात व्यवस्था बंद। 10,000 से अधिक जनसंख्या प्रभावित हो रही है। श्रावण मास में विभांडेश्वर मंदिर में उमड़ी आस्था का सैलाब। वही खबर आई है द्वारा आहार शिक्षक न होने पर पंचायत प्रतिनिधि में आक्रोश। तो विरोध में विद्यालय में जड़ा ताला, नियुक्ति की मांग उठाई। हल्द्वानी में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की दस्तक। तो 4 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जवाहर नगर और नई बस्ती संक्रमित जोन घोषित किया गया है। हल्द्वानी में फ्लाईओवर बनाने से पहले सर्वे के लिए लोक निर्माण विभाग ने मांगे 83 लाख। गलत तथ्यों पर भड़के लोग। तो रामनगर में बुक्सा जनजाति के लोगों का तहसील में प्रदर्शन। एमईपीजी व महिला डिग्री कॉलेज से 16 प्राध्यापकों को भेजा पहाड़। वही खबर है पिथौरागढ़ से धारचूला तवाघाट हाईवे पर खिसकी चट्टान। तो 18 घंटे तक चीन सीमा का संपर्क भंग रहा। मलबा आने से 4 घंटे बाधित रहा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो चंपावत से खबर आई है। चिन्याली सौण दून हेली सेवा 1 सप्ताह से बंद है। श्रीनगर में जल्द बनेगा महाविद्यालय। तो विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में बोले उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। टिहरी से खबर 7 छात्र और 1 शिक्षक कोरोना संक्रमित मिले हैं। गोपेश्वर से खबर है महिलाओं ने जंगल में हुए अतिक्रमण को हटाकर पौधे रोपे। अभिनेता निर्वस्त्र तस्वीर पर अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया। देवभूमि से देवियों की भूमि भी बनेगा उत्तराखंड। तो बेटियों का लिंग अनुपात बढ़ाने के संकल्प के साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उठाई कांवड़। अंतिम दिन 30 लाख शिव भक्त रवाना हुए। कोरोना काल के दौरान रुका रिजल्ट मिलेगा। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क जमा नहीं किए जाने की वजह से गढ़वाल विश्वविद्यालय ने रोका था रिजल्ट। अब 10 अगस्त तक जमा कर सकते हैं फॉर्म। वहीं खबर है गोपेश्वर से स्नातक में प्रवेश की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
मेधावी छात्राओं को मिलेगा 10 से 25 हज़ार का अनुदान। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 30 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। बीएल में पद रिक्त तो 23 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एमपीपीबी में मौके तो 2557 पदों पर भर्ती निकली हुई, इसमें सब इंजीनियर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। गंगा में डूबे दोनों युवकों के शव बरामद, तो 3 दिन पहले डूब गए थे 4 दोस्त, एक बचकर बाहर निकल आया था। कांवड़ मेला 13 दिन में 34 की मौत, 261 बचाए गए। उठा रहे थे गिरफ्तारी की मांग, 6 घंटे रहे कैद, तो एसएसपी से मिलने 50 किलोमीटर दूर पहुंचे ग्रामीण पुलिस फोर्स ने बुद्ध पार्क के बाहर नहीं निकलने दिया। वही खबर है हल्द्वानी से, जिले में कोरोना के 35 नए मामले सामने आए। पॉलिथीन जब्त करने पहुंची टीम को सब्जी मंडी ने घिरा। नैनीताल से खबर आई है, उच्च शिक्षा 17 अगस्त से पढ़ाया जाएगा नया पाठ्यक्रम, तो प्रदेश में लागू होगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से तैयार किया गया पाठ्यक्रम। पिथौरागढ़ जिले में 14 कोरोना संक्रमित मिले, मलबे में एम्बुलेंस फंसी, मरीज की सांसें अटकी। वही खबर है, पिथौरागढ़ से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले 3 पकड़े गए। जूनियर हाई स्कूल अजेड़ा में गणित विज्ञान विषय के शिक्षक नहीं हैं। वही खबर आई है, अल्मोड़ा से दनिया में किशोरी का अपहरण, हल्द्वानी से धरा गया आरोपी। तो दनिया में किशोरी का अपहरण होने से परिजनों में खलबली मच गई। घटना का पता चलते ही हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को 72 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। रुद्रपुर से खबर है, जिला अस्पताल में पुलिस के सामने भिड़े 2 पक्ष, तो पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को अलग अलग वार्ड में भर्ती कराया। केलाखेड़ा में छापे, 1.5 करोड़ रुपए की कर चोरी की गई। वही खबर है, काशीपुर से करोड़ों के घोटाले के आरोप में विभागीय जांच शुरू हुई। पुस्तक के विरोध में बुक्सा समाज ने निकाला पैदल मार्च।